हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, जो कि आपके नंबर सिस्टम के ऊपर ही बेस्ड है। तो पिछले वीडियो को आई होप आप लोग देख लिए होंगे। एक्सरसाइज 1.1 एक्सप्लेन किया था उसमें। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। तो एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, क्या ये सही है? पूछ रहा है कि क्या आपका हर इरेशनल नंबर, इरेशनल मतलब यानी अपरिमेय संख्या, क्या आपका वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है? तो हमने देखा था रियल नंबर किसको बोलते हैं, जिसमें ऑल रैशनल प्लस इरेशनल ये मिलकर, दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं, रियल नंबर का सेट, ठीक है। तो ऑल इरेशनल नंबर इज़ रियल, ठीक है। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल, एवरी रैशनल इज़ अ रियल, तो दोनों ही सभी तरह के कंडीशन सही है, इसलिए फर्स्ट वाला स्टेटमेंट एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर इज़ करेक्ट, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी पॉइंट इन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। तो एवरी पॉइंट इन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। तो नेगेटिव वाले पॉइंट क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है, जबकि नंबर लाइन में हमने देखा था पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो सभी इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर हैं। तो देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था ऑल रैशनल नंबर प्लस इरेशनल मिलाकर रियल नंबर है। तो ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर, ये सही है, बट ऑल रियल नंबर इज़ नॉट इरेशनल, बिकॉज कुछ तो इसमें रैशनल भी होते हैं, कुछ रियल भी होते, रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों मिलते हैं, इसलिए एवरी रियल नंबर इज़ नॉट इरेशनल नंबर, कुछ रैशनल भी होंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स, ठीक है। आई होप आपको यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन इसका ट्रू और फॉल्स क्लियर होगा, ठीक है। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, क्या स्क्वायर रूट सभी पॉजिटिव इंटीजर के इरेशनल होते हैं? इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। इफ़ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर में एक एग्जांपल ले रहे हैं, 4 है, 9 है, 16 है, ये सब पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और इनका जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो +-2 +-3 होता है, ठीक है, जो कि आपका रैशनल है, इरेशनल नहीं है, ठीक, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को हम नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करते हैं? तो देखिए सबसे पहले तो ये है आपका नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में मान लेते हैं हम 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 सब इक्वल डिस्टेंस का 1 यूनिट का हमने ले लिया, ठीक है। अब देखेंगे सबसे पहले हम ये 1 यूनिट मेज़र करते हैं। आपको परपेंडिकुलर लाइन खींचनी आती है, ठीक है, आई होप आती होगी, नहीं आती होगी तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मैंने ये परपेंडिकुलर लाइन नंबर 1 पर हमने खींचा, ये भी कितने यूनिट का लेंगे, 1 यूनिट का, जितना ये है उतना ये। अब देखेंगे इसको हमने यहाँ पर मिला दिया, मिलाने के बाद आपको पता है ये पाइथागोरस लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो ठीक है, बेस परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो कितना हो जाएगा, ये पाइथागोरस के थ्रू ये √2 होगा, ठीक है। सिमिलरली अब इसको आप बेस मान के यहाँ पर भी 1 यूनिट का परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम 1 यूनिट का खींचेंगे, अब इसको भी हम इसको कनेक्ट कर देंगे। जैसे ये कनेक्ट हो रहा है तो ये आपका कितना, ये रफली डायग्राम बना रहे हैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर यानी कि 2 +1 का स्क्वायर दैट इज़ 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस इसका हो जाएगा √3, ठीक है। अब यहाँ से फिर परपेंडिकुलर इसको बेस मान के करेंगे, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसको जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा √4, ठीक है। फिर से इसको परपेंडिकुलर मान खींचेंगे यहाँ पर इसको बेस मानकर, ठीक है। ये भी कितने कितने यूनिट का, सभी 1 यूनिट के हैं, ठीक है। और इसको फिर से इसमें कनेक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √5, क्लियर है। अब देखेंगे यहाँ से इसको सबको नाम दे दो, जैसे ये है A B C D और ये E, ठीक है। अब देखेंगे ये
ओ ई आपका √5 मेज़र हो गया, ये आपका रेडियस है। इसको रेडियस मानकर आप एक चाप यानी कि आर्क खींचेंगे सेंटर में, तो ये जो खींचेंगे वो भी आपका क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ये आपकी यही सेम आर्क सेम रेडियस का आपका बना हुआ है, तो ये हो जाएगा ये भी √5, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस आपको मिलेगा वो √5 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ आपको आ रहा होगा। नंबर लाइन में हम यहाँ पर उसको मेंशन कर देंगे। ये आप एग्जैक्ट मेज़रमेंट के साथ करिएगा, 90 डिग्री का एंगल पे आपको करना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। और इसका क्वेश्चन नंबर 4 इसी के जैसा है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, एज इट इज़ इसके जैसा ही है। तो आप उसको पढ़ के बनाने की कोशिश करिएगा। आज के कुछ डाउट होने पर आप मुझसे कमेंट में पूछ लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।